हेलो बच्चों, इस वीडियो का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर इसका स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, जो है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो इस स्टेटमेंट को हम और आसान रूप में एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स 17 और 5 हैं। जनरली ये तो आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक शर्त दूं, कंडीशन पे मैं कहूँ इनको आप इक्वल करके दिखाइए, जिसमें आप एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक नंबर को ऐड कर सकते हैं। तो आप किस तरह से करेंगे? तो उसी चीज़ को सेटअप करने के लिए कि दो अलग अलग इंटीजर्स को इक्वल करने के लिए डिवीजन प्रोसेस से हम कैसे इनको आपस में इक्वल दिखा सकते हैं, उसी का एक ये री स्टेटमेंट है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए, सबसे पहले हमने 5 से 17 को डिवाइड किया, तो ये सिंपल डिवीजन है, जैसे हम करते हैं उसी तरह हम इसको फॉलो करेंगे। तो हमें डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर मिल चुके हैं। अब देखिए, डिवीजन थ्योरम के बेस पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 17 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2। अब आप RHS पार्ट को देखिए, ये भी 17 है और LHS पार्ट तो ऑलरेडी 17 था ही। तो कहीं ना कहीं हमें एक नंबर जिससे मल्टीप्लाई की वो हमें 3 मिला, जो कि एक कोशेंट था, और जो हमने नंबर ऐड किया वो हमारा कहीं ना कहीं रिमाइंडर है। इस डिवीजन को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इस स्टेटमेंट में अब ध्यान से देखिए, लिखा है गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। तो एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास a और b 17 और 5 थे। फिर आगे लिखा है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r। यूनिक का मतलब सिर्फ वही हो सकते हैं, तो यहाँ पर यूनिक इंटीजर्स 3 और 2 मिला हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए कंडीशन क्या मिली हमें, 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2, जो कि हमारी इस इक्वेशन से मैच हो रही है इस तरह से, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो दरअसल ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि हम कोई भी दो नंबर्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये वाला पार्ट हमेशा रिमाइंडर होना चाहिए और यहाँ पर जो लिखेंगे वो हमेशा कोशेंट होना चाहिए, ठीक है। हम कोई दो नंबर और लेके करते हैं, जैसे हमारे पास एक है 19 और एक है 3। तो हम इसको किस तरह से कर सकते थे? जनरली हम फिर से 19 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 6 18। तो अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो हमें मिलेगा 19 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हमने इसको रिफॉर्म कर दिया। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टेटमेंट की, जो ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू r की वैल्यूज़ के लिए। तो हम इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल में क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि जब कभी भी किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो उससे जस्ट एक कम तक आता है। जैसे कि अगर आप किसी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 1 और 2 ही आएगा, यानी कि 3 से जस्ट एक कम तक आएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 और 4 तक ही आ सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी आप नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 से लेकर 6 तक ही आ सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यही है कि जो रिमाइंडर होता है, एक बार और समझ लीजिए इसको, कि जो रिमाइंडर यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस तरह से कि जो रिमाइंडर होता है वो 0 से लेकर b मीन्स जिससे हम डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर b 3 था और यहाँ पर b 5 था, b से एक नंबर स्मॉल होता है, इसका मतलब ये। तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी किसी नंबर को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा उस नंबर से जस्ट एक कम तक होता है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का ही रीस्टेटमेंट है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये डिवीजन प्रोसेस को ही दोबारा एक्सप्लेन किया गया है। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम, थर्ड। जैसे मैंने लिया एक 21 और एक 4। तो अगर हम 4 से 21 को डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 4 5 जा। तो हम इसको यूक्लिड डिवीजन के बेस पे क्या लिख सकते हैं, 21 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 1।
और ये रिमाइंडर हमारे क्या क्या हो सकते थे यहाँ पर, अभी तो 1 आया है, लेकिन 4 से अगर हमने किसी क्वेश्चन को डिवाइड किया है तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका यूज़ हमारे इस क्लास में HCF फाइंड करने के लिए किया जाएगा, तो इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।